वोटों की बारिश इंजीनियर रशीद और मियां अल्ताफ अहमद लारवी पे। इंजीनियर रशीद को 4,60,000 वोट मिले हैं, जिसमें कि इंजीनियर रशीद ने 2,26,000 और 42 वोट से लीड किया है। वहीं दूसरी ओर मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने भी बहुत बड़ी जीत हासिल किया है। बिना किसी शक शुबा के मियां अल्ताफ अहमद लारवी और इंजीनियर रशीद जीत चुके हैं। 5,17,400 जो है वो वोट मियां अल्ताफ अहमद लारवी को मिले हैं, जिसमें कि 2,79,279 वोट से लीड की है उन्होंने। बड़ी जीत मिली है। वहीं दूसरी ओर जो है वो जुगल किशोर शर्मा को भी एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है, और वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। आगा रुहुल्लाह साहब को 3,47,697 वोट मिले हैं, जिसमें कि 1,83,085 वोटों से उन्होंने लीड किया है, यानी कि तकरीबन 2 लाख से लीड की है जनाब आगा रुहुल्लाह साहब ने। उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लाल सिंह की बहुत बड़ी फाइट हुई है। 5,46,717 वोट जो हैं वो टोटल मिले हैं, जिसमें कि 1,22,948 वोट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लीड किया है, और वहीं लाल सिंह साहब को 4,23,769 वोट मिले हैं। और वैसे ही जम्मू सीट के ऊपर दोस्तों जो है वो जुगल किशोर शर्मा को 1,31,540 वोट की लीड से जो है वो जीत हासिल हुई है। लगातार काउंटिंग जारी है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये कुछ ही वोटों की बात है। फैसला एक साइडेड हो चुका है, और फैसला बिला मुकाबला और बिल्कुल जीत के करीब मियां अल्ताफ अहमद लारवी। यकीनन तौर पे मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने ये जीत हासिल कर ली है, और इंजीनियर रशीद ने भी ये जीत हासिल कर ली है। गाड़ी जावे वांगत लार। पहले तो कहते थे कि गाड़ी जावे पुंछ रजौरी में तक्का चोरी चोरी ना रो बावड़ा, लेकिन गाड़ी वांगत लार गई अब, और बहुत अच्छे तरीके से गई और बड़ी लीड लेते हुए गई। तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा की लीड के साथ वांगत लार की तरफ गई है ये गाड़ी, और बड़ी ज़बरदस्त मार्जिन के साथ इस बारी जो है वो जीत का परचम लहराया है मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने। सेलिब्रेशन जारी हैं आगा रुहुल्लाह की, मियां अल्ताफ अहमद लारवी की, इंजीनियर रशीद की, जुगल किशोर शर्मा की, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की। पांचों बड़े नेताओं की जीत जारी है, और फाइनली ये जीत जो है वो मियां अल्ताफ अहमद लारवी को मिल चुकी है, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मिल चुकी है। जनाब जो इंजीनियर रशीद साहब हैं उन्हें मिल चुकी है, और उसके साथ साथ आगा रुहुल्लाह साहब को भी ये जीत मिल चुकी है, और ये बड़े नेताओं की बड़ी जीत हुई है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने एतमाद, यकीन, भरोसा किया है। हम उम्मीद रखते हैं कि ये सारे नेता लोग पार्लियामेंट में जाकर जम्मू कश्मीर के लोगों की रहनुमाई करेंगे, इनकी वकालत करेंगे, इनके हक इंसाफ के लिए लड़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, फार्मर्स, जॉब्स राइट, वुमेंस राइट, फार्मर राइट्स, एजुकेशन, हॉस्पिटल, लैंड राइट्स, स्टेटहुड, इन तमाम चीज़ों के लिए ये आवाज़ उठाएंगे और जम्मू कश्मीर को तरक्की की ओर लेकर जाएंगे। मियां अल्ताफ अहमद लारवी की इतनी बड़ी जीत है कि ये देश के कुछ नेताओं में से एक नेता है मियां अल्ताफ अहमद लारवी। पूरे मुल्क के अंदर अगर आप देख लेंगे इलेक्शन कमीशन का एक पूरा स्कोर कार्ड, तो आपको मालूम चलेगा कि मियां अल्ताफ पूरे हिंदुस्तान के नेताओं में से एक ऐसे नेता हैं जिनको बहुत बड़ी लीड मिली है, और जिन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बहुत बड़ी बहुमत के साथ अपनी जीत का परचम लहराया है और अपनी जश्न का परचम लहराया है। वहीं जो इंजीनियर रशीद हैं जो जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं, हालांकि उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए बताया है कि वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे हाउस में, वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे आवाम की। लीगल कानूनी तौर पे कितनी रियायत उनको मिलती है वो एक अलग बात है, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जो है वो मुबारकबाद पेश करते हुए ये कहा है कि ये तमाम आवाम का फैसला था, आवाम ने उनको जिताया है। सजाद लोन ने भी जो है वो मुबारकबाद पेश की, और बुखारी साहब ने कहा है कि जनाब इस इलेक्शन में जो एक ख़ानदानी राज था शायद वो अब ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि दोनों पुराने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स को हराने में आम शहरियों का बहुत बड़ा रोल है। एक कॉमन लीडर इंजीनियर रशीद का रोल है, और एक सिंपल से
और बिल्कुल शरीफ से लीडर मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी का रोल है। इन दोनों नेताओं ने फॉर्मर दोनों चीफ मिनिस्टर्स को हरा दिया है और मियां अल्ताफ़ तो इस बारी इतिहास हिस्ट्री लिख कर जा रहा है। ये उनका आखिरी इलेक्शन है। मुझे लगता है, मेरे साथ बातचीत भी कभी कभी होती है, तो मेरे जानकारी के मुताबिक अब वो आगे शायद इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये उनका आखिरी इलेक्शन था और अपनी जीत को लहराते हुए वो जो है वो मुकाम मंजिल की ओर बढ़ चुके हैं। मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी और इंजीनियर रशीद की बहुत बड़ी जीत हुई है और वो दोनों इस जीत के बहुत बड़े हकदार हैं। इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जो है वो इंजीनियर रशीद को भी जीत मिली है। तो इंजीनियर रशीद पे लोगों ने जो है वो बरसात कर दी थी पैसे की, यानी कि वोट की, मेरा ये कहना है। इस तरीके से लोगों ने बरसात की है, जिस तरीके से हम कहेंगे कि बारिश किसी पे गिरती है, ऐसे इंजीनियर रशीद साहब के ऊपर लोगों ने जो है वो दिल से वोटों की बरसात कर दी। हालांकि उनके बेटे के पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा तक नहीं था, उनके बेटे के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी अवाम ने इंजीनियर रशीद को जिताने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। लोगों ने अपनी जेबों से पैसा लगाकर रैलियां की, पोस्टर छपाए, खुद का पैसा जो है वो इंजीनियर रशीद साहब को दिया और उनके बेटे को मदद दी और कहा कि आप इलेक्शन में आ जाएं। अवाम को मालूम था कि हमने उसे जिताना है और इंजीनियर रशीद को जिता कर दिखाया अवाम ने, और उमर अब्दुल्ला को हरा दिया, महबूबा मुफ्ती को हरा दिया, और वैसे ही सजाद लोन को हरा दिया, जफ़र मनास को हरा दिया, और वैसे ही कई सारे और भी नेताओं को हरा दिया। ये बहुत बड़ा इलेक्शन था। इस इलेक्शन में अवाम ने बहुत बड़ी जो है वो कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। आगा रहुल्ला ने बहुत बड़ी लीड लेते हुए अपनी जीत हासिल की है। इंजीनियर रशीद ने भी, मियां अल्ताफ़ ने भी, और जुगल किशोर शर्मा ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। हर साइड सेलिब्रेशन है, जीत ही जीत है, गाड़ी जावे वांगत लार। अब मैं पूछूंगा कि गाड़ी पुंछ रजौरी जावे या गाड़ी वांगत लार जावे। और वहीं दूसरी ओर अब ये गाड़ी जो है ये मजबूत है और इसके चारों टायर भी मजबूत है और ये मुकम्मल तौर पे अपने सफ़र में निकल चुकी है। फ़िलहाल के तौर के ऊपर दोस्तों दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त। आज दिन की हमने तमाम अपडेट्स दी हैं। अब आपको मालूम चल चुका है कि मियां अल्ताफ़ भी जीत चुके हैं, इंजीनियर रशीद भी जीत चुके हैं, और उनके साथ साथ जो हैं वो बाकी नेता लोग भी जिनका हमने नाम लिया है, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर शर्मा जी, आगा रहुल्ला जी, वो सब नेता लोग जो हैं वो जीत चुके हैं। इंजीनियर रशीद की बल्ले बल्ले, मियां अल्ताफ़ साहब की बल्ले बल्ले, और वैसे ही जो है वो आगा रहुल्ला साहब की बल्ले बल्ले होगी, जो जुगल किशोर शर्मा जी की भी बल्ले बल्ले होगी, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की भी बल्ले बल्ले होगी। इस इलेक्शन में बहुत बड़ी फाइट थी, लेकिन फाइट जो है वो मुझे लगता है 2 बड़े नेताओं के बीच में थी। मेरे हिसाब से वो फाइट जो थी वो तो मुझे लगता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लाल सिंह के बीच में फाइट रही है बड़ी, क्योंकि पीडीपी और एनसी की तो फाइट ही नहीं थी। पीडीपी और एनसी की फाइट में एनसी वालों ने तो वन साइडेड स्टार्टिंग से ही शुरू कर लिया था, लीड पे लीड, 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 इतनी ज़्यादा लीड की कि 2,80,000 पहुंचा दिया मियां अल्ताफ़ साहब को लीड करते हुए। तो वहाँ पे तो हम समझते ही नहीं है कि मैच था पीडीपी के साथ, क्योंकि पीडीपी तो बहुत पीछे रह गई थी। लेकिन हम समझते हैं कि 2 बड़े नेताओं की अगर फाइट थी वो लाल सिंह साहब की फाइट थी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की फाइट थी। यही 2 बड़े नेता हैं जिनकी बहुत बड़ी फाइट हुई है। तो जम्मू कश्मीर की आवाम को मेरी जानिब से मुबारकबाद। जिस आवाम ने अपने नेताओं को जिताकर आप पार्लियामेंट में भेजना है, उसी आवाम को मैं दिल की उम्मीद तरीन गहराइयों से मुबारक देना चाहूँगा। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।